जय हिंद बच्चों। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर निकालना। जैसे आपसे कोई कहता है नेबर, नेबर क्या होता है बेटा? नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। जो आपका पड़ोसी है वही आपका नेबर होता है। तो आपके अगर कॉलोनी है तो आपके कई पड़ोसी होते हैं, उसमें से एक होते हैं आपके नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर क्या होता है? आपके मकान का जिसके मकान के साथ बाउंड्री टच करता है वही आपका नियरेस्ट नेबर है। कई आपके पड़ोसी होते हैं लेकिन आपका नियरेस्ट नेबर तो वही है जिसका मकान आपके मकान की बाउंड्री से टच कर रहा है, या कह सकते हैं टचिंग। टचिंग मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में जो हैं पड़ोसी वो नियरेस्ट पड़ोसी कह जाएंगे। उसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो जाता है। नियरेस्ट नेबर का मतलब वो जो आपको टच कर रहा है, वो जो आपके मकान को टच कर रहा है वो आपका नियरेस्ट नेबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी यही होगा। डेफिनेशन क्या होगी बेटे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कलेक्टिवली टचिंग एनी टारगेट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। किसी भी टारगेट पार्टिकल को जो भी टच करने वाले टोटल पार्टिकल्स हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। चलिए हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक आपके सामने क्यूब बना रखा है। इसमें मैंने आपको 1 2 3 4 कॉर्नर पे पार्टिकल दिखा रखे हैं। टोटल 8 पार्टिकल आपको इसमें कॉर्नर पे दिख रहे हैं। अब कॉर्नर क्यूब का अगर एज लेंथ मैंने मान लिया कि इसका जो एज लेंथ है अगर वो स्मॉल ए है तो एज लेंथ को स्मॉल ए अगर मान लिया जाए तो एज लेंथ स्मॉल ए। अभी तो बड़ा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि फेज डायगोनल क्या होता है। ये देखिए, ये फेज डायगोनल हो गया। फेज डायगोनल अगर आपसे कोई पूछे कि फेज डायगोनल क्या होगा तो ये देखिए, ये फेज डायगोनल है, ये एक फेज डायगोनल है। तो फेज डायगोनल कितना आ जाएगा देखिएगा आप, तो इसको करेंगे तो √2a आ जाएगा। तो फेज डायगोनल हमेशा कितना होता है? √2a। अब एक होता है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई? बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे आप? यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके ये पूरा यहाँ से मिला दीजिए तो ये पूरा ये बॉडी डायगोनल हो गया। तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है √3a। इसका एक डेफिनेट डेरिवेशन होता है, मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़े होंगे, BCC वाले में हम लोग उसको डिराइव भी करेंगे। तो बॉडी डायगोनल इज √3a। तो बॉडी, ये सिंपल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से आप ये कह सकते हैं एज लेंथ a, फेज डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3a। तो अगर आपसे कोई कहता है बेटे ये बताइए, अगर किसी एक पार्टिकल को मैंने अगर टारगेट कर लिया, चलिए इसको हटा दीजिए, किसी एक पार्टिकल को अगर मैं टारगेट कर लेता हूं, टारगेट नंबर इज 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में कितने पार्टिकल हैं जो एज लेंथ पे आ रहे हैं? एज लेंथ पे मतलब a डिस्टेंस पे। इसमें सबसे छोटी डिस्टेंस अगर हम कहें तो a है, उससे बड़ी डिस्टेंस जो है वो √2a है, उससे बड़ी डिस्टेंस जो है वो √3a है। तो अगर मैं कहूँ 1 से कितने पार्टिकल a डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे तो ये 4 नंबर पार्टिकल 1 से a डिस्टेंस पे है, 2 नंबर पार्टिकल इस यूनिट सेल में 1 से a डिस्टेंस पे है, और 5 नंबर पार्टिकल भी 1 से a डिस्टेंस पे है। तो 1 के साथ अगर हम कहें तो a डिस्टेंस पे आने वाले पार्टिकल कौन कौन से हैं, नंबर दे दिया जाए 4, 2 और 5। अच्छा भाई, 1 के रिस्पेक्ट में √2a के डिस्टेंस पे देखिए, अब √2a के डिस्टेंस पे कौन कौन से पार्टिकल हैं। तो √2a के डिस्टेंस पे आने वाले पार्टिकल कौन से हैं देखिए, तो 1 से ये √2a पे 3 दिख रहा है आपको, और कौन सा दिखेगा? ये 6 भी दिखेगा, 6 भी √2a पे है इससे। और कौन सा दिखेगा बेटा? एक ये भी दिखेगा आपको √2a पे, ये भी देखिए आगे ही आपको फेज डायगोनल पे मिलेगा, 1 से 8 फेज डायगोनल दिखाई पड़ेगा आपको। तो √2a पे आने वाले पार्टिकल कौन कौन से नंबर के होगा बेटे? 3, 6 एंड 8। अब 1 से अगर आप कहें कि 1 से √3a पे आने वाला पार्टिकल कितना है? 1 से √3a पे आने वाला पार्टिकल कितना है? √3a पे आने वाला पार्टिकल केवल एक है, 7 नंबर का। तो इसी यूनिट सेल के अंदर अगर हम बोले बेटे तो 4 पे, 2 पे, 5 पे, a पे ये तीनों पार्टिकल हैं, 3, 6, 8 √2a पे हैं, √3a पे 7वें नंबर का पार्टिकल है। अब क्या करते हैं भाई, ये एक यूनिट सेल अकेले तो होगी नहीं। जब भी ये यूनिट सेल बनेगी तो इसमें टोटल पूरा चारों तरफ से सॉलिड होगा। जब पूरा सॉलिड होगा तो क्या है देखिए, इसके अगेंस्ट यहाँ पे अगर आप कहें तो इसके अपोजिट में भी एक पार्टिकल आएगा,
2 के अपोजिट में एक पार्टिकल आएगा, 5 के अपोजिट में नीचे एक पार्टिकल जाएगा ए पे, और 4 के अपोजिट में एक पार्टिकल इधर जाएगा जो कि ए डिस्टेंस पे होगा। तो 4 2 5 तो इसी यूनिट सेल में दिख रहे हैं, और 3 और पार्टिकल अगर पूरे क्रिस्टल को आप एज्यूम करेंगे तो 3 और पार्टिकल इनके तीनों के अपोजिट में जाके मिलेंगे। तो ए डिस्टेंस पे अगर मैं कहूँ, ए डिस्टेंस पे टोटल 6 पार्टिकल मिलते हैं। ए डिस्टेंस पे टोटल 6 पार्टिकल मिलते हैं। अब √2a अगर आप लीजिए, √2a पे अगर पूरे सॉलिड क्रिस्टल की बात की जाए तो इसमें अगर आप देखिए तो ये एक प्लेन है। √2a पे ये जो √2a पे अगर आपको ये दिख रहा है 8वां नंबर, ये एक प्लेन दिख रहा है आपको, तो इसके पैरेलल इधर भी एक प्लेन बनेगा, इसके नीचे इधर भी एक प्लेन बनेगा, इसके इधर भी एक प्लेन बनेगा। तो इस प्लेन के पैरेलल 4 और आएंगे। तो हर प्लेन के पैरेलल 4 और आएंगे। तो √2a पे आने वाले टोटल पार्टिकल होंगे बच्चों कितने? एक प्लेन से 4, तो 3 प्लेन पड़ रहा है, 3 6 8 पे हर पे एक प्लेन पड़ रहा है। तो 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 12 पार्टिकल। उसी प्रकार से √3a पे अगर आपसे पूछे कोई तो कितना पार्टिकल आएगा? √3a पे इस यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल है, एक बॉडी डायगोनल के अलावा, और एक कॉर्नर 8 बॉडीज में शेयर होता है। तो एक बॉडी से एक बॉडी डायगोनल मिला, 8 बॉडी से 8 बॉडी डायगोनल मिलेगा। तो √3a पे आने वाले पार्टिकल कितने होंगे टोटल? 8। अब अगर मैं कहता हूं कि ए पे अगर 6 पार्टिकल मिल रहे हैं, ए के रास्ते में, मान लीजिए ये ए है, तो ए के रास्ते पे अगर 6 पार्टिकल मिले, इधर से इधर से इधर से, सब ए का रास्ता है, टोटल 6 पार्टिकल मिलेंगे। तो a/2 का भी तो वही रास्ता है। तो a/2 पे भी कितने पार्टिकल मिलेंगे? 6। सबके बाई 2 करेंगे तो पार्टिकल की संख्या उतनी रहेगी। √2a/2 पे भी 12 पार्टिकल, और √3a/2 पे 8 पार्टिकल। ये एक कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में रखना है। अब अगर हम आते हैं बच्चों इस कैलकुलेशन को लेके, अगर हम आते हैं सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में, इस कैलकुलेशन को लेके अगर हम सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में आए, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में अगर हम देखें तो हमारा ये क्यूबिकल यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं बच्चों? केवल और केवल कॉर्नर पे। तो अगर आपने ये क्यूबिकल यूनिट सेल बना लिया और इसमें आप केवल कॉर्नर के ये पार्टिकल बना लीजिए, तो इसमें जो भी पार्टिकल आपको दिख रहे हैं वो 3 डिस्टेंस पे दिखेंगे। ए पे दिखेंगे पार्टिकल, √2a पे आपको दिखेंगे पार्टिकल, और जो बॉडी डायगोनल पे आएगा वो √3a पे दिखेगा। इसमें सबसे छोटी डिस्टेंस कौन है? ए वाला नियरेस्ट नेबर होगा। तो अब आप देखिए ए पे कितने पार्टिकल मैक्सिमम होते हैं? 6। तो ए पे आने वाले टोटल पार्टिकल नियरेस्ट नेबर होंगे, कि इससे छोटी कोई इसमें डिस्टेंस नहीं है। तो ए पे आने वाले पार्टिकल नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। ए पर आने वाले पार्टिकल नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। आप अगर देखिए तो इसमें कौन कौन सी डिस्टेंस पॉसिबल होगी? ए होगी, फेस डायगोनल के पार्टिकल होंगे √2a, और बॉडी डायगोनल के पार्टिकल होंगे √3a। तो सबसे नियरेस्ट कौन है इसमें? सबसे छोटी डिस्टेंस कौन है? ए। तो ए पे कितने पार्टिकल आते हैं? ऊपर मैंने लिखा ए पे आते हैं 6 पार्टिकल। पूरे स्पेस लैटिस में ए पे आने वाले 6 पार्टिकल। तो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में नियरेस्ट डिस्टेंस, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ए पे 6 पार्टिकल पड़े, तो ये सिंपलेस्ट क्यूबिकल यूनिट सेल में किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब अगर आपसे कोई कहता है सिंपलेस्ट क्यूबिकल यूनिट सेल में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालिए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो अगली ए से बड़ी डिस्टेंस आपको कौन सी इसमें नजर आ रही है? ए से बड़ी डिस्टेंस है √2a। तो √2a और √2a/2 पे कितने पार्टिकल मिलते हैं? 12। तो इसमें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो हो जाएगा √2a पे आने वाले टोटल पार्टिकल 12। तो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आता है 12। तो अब अगर इसके बाद अगर आप चलते हैं बच्चों फेस सेंटर्ड में, तो फेस सेंटर्ड का पहले जरा यूनिट सेल बनाया जाए। फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, इसी में बनाते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल।
फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, FCC बनाइए, FCC बना लीजिए। FCC में इस तरह से आपको पार्टिकल को लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फेस सेंटर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो डिस्टेंस है, A डिस्टेंस पे पार्टिकल मिल रहे हैं, √2a पे मिल रहे हैं, फेस डायगोनल पे √3a पे मिल रहे हैं। और ये जो फेस के सेंटर में जो पार्टिकल आ गया है, ये कितने डिस्टेंस से मिल रहा होगा? ये पार्टिकल √2a/2। तो इसमें जो सबसे छोटी डिस्टेंस है बेटे, वो √2a/2 है, जिसपे पार्टिकल मिलना शुरू हो गए। तो √2a/2 पे मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर्ड में कितना हो जाएगा? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर्ड में कितना हो जाएगा? 12। नेक्स्ट डिस्टेंस जो आपको मिलेगी वो A मिलेगी। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ट्रिपल N कह लीजिए। तो A डिस्टेंस पे, और A डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल मिलते हैं? 6। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसमें हो जाता है बच्चों 6। तो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और सिंपल क्यूबिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आता है आपके सामने BCC। BCC में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं बच्चों? BCC का यूनिट सेल बनाया जाए। BCC में पार्टिकल्स आपको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ेंगे? तो BCC में सारे कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे और बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल होंगे। सारे कॉर्नर पे पार्टिकल हैं और बॉडी के सेंटर पे भी पार्टिकल है। तो इसमें जो ये डिस्टेंस आई है, दिस डिस्टेंस बॉडी का सेंटर, दैट इज √3a। पूरा बॉडी डायगोनल होता है, उसके डिस्टेंस सेंटर पे आया है, तो √3a/2 पे ये पार्टिकल हो गया। इसमें और कौन कौन सी डिस्टेंस मिलेगी? A मिलेगा, एज फेस डायगोनल मिलेगा और √3a मिलेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? √3a/2। और √3a/2 पे जितने पार्टिकल मिलेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जरा आप देख लीजिए √3a/2 पे कितने पार्टिकल हम लोग लिखे हैं बेटा? √3a/2 8 पार्टिकल। तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो जाएगा 8। और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा? सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर A वाली डिस्टेंस आएगी, तो A पे कितने होते हैं? 6। तो इस प्रकार से सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर, यही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी हम लोगों ने इसमें निकाल लिया बच्चों। तो इसको आप जरूर देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ये आपको जरूर से याद रखना चाहिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।